एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी जो है 53वीं से 55वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है पीटी का, ये कब हुआ है 2011 में हुआ है। उसका जो है जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी को हम वन लाइनर में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं और इस बुक में जितना भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है सारा का सेट दिया हुआ है, सभी को हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन था? तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा हर्यक वंश। अगला देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा राजगृह या ग्रीवराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो ये हो जाएगा सारनाथ में। और अगला देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा कुशीनगर में। इसके बाद अगला, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा कुंडल ग्राम में। और हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा था? तो ये हो जाएगा लोथल, और लोथल कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। इसके बाद है कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा राजतरंगिणी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख में रुद्रदानम प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश की प्रथम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसके बाद है अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये हो जाएगा रामचंद्र देव हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफा क्या था? तो ये हो जाएगा एक खैराती अस्पताल था। इसके बाद अगला देखिए, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो ये हो जाएगा अकबर। इसके बाद अगला देखिए, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ये हो जाएगा जमींदारों के साथ किया गया। और कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव जो है 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? तो ये हो जाएगा 1883 ईस्वी में। इसके बाद है माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या थी? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इसके बाद है शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। अगला देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1931 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है अगला देखिए, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो ये हो जाएगा तीसरा हुआ था। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। इसके बाद देखिए अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। इसके बाद है अभिनव भारत से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बीडी सावरकर। और करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? तो ये हो जाएगा बांकीपुर में, बांकीपुर पटना में हो जाएगा। ये कब हुआ है? 1912 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज दल की स्थापना किसने की? ये हो जाएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। और अगला देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा मैडम HP ब्लैडोवेस्की ने। अगला देखिए, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो ये हो जाएगा गीता रहस्य पुस्तक है जो तिलक जी ने लिखे हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में अंतर क्यों है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण जलवायु में भी अंतर देखने को मिलता है। अगला देखिए, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ये हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है दुमट्टी यानी लोम मिट्टी में
मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो ये हो जाएगा सभी प्रकार के कण। और पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो ये हो जाएगा बलुई मिट्टी में। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो ये हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। और अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ, तो ये हो जाएगा 1970 से 80 के दौरान जो है भारत में तेल ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया था। इसके बाद है सौर विकिरण किस परास में दिखता है, तो ये हो जाएगा 400 से 780 nm में। और तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगा चीन में। वलन क्रिया किसकी परिणाम है, तो ये हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल का। और महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो ये हो जाएगा विवर्तनीय क्रिया के द्वारा। इसके बाद है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो ये हो जाएगा बाब अल मंदेब हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा हिंद महासागर में। और सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा भूमि हो जाएगा। इसके बाद है अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है, तो ये हो जाएगा 35 ppt हो जाएगा। और अगला देखिए, विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, प्रांतीय सरकारों का गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये हो जाएगा 1935 का अधिनियम। और भारतीय संविधान में क्या शामिल है, तो 395 अनुच्छेद हो जाएगा, 22 भाग हो जाएगा और 12 अनुसूचियां है। इसके बाद है संविधान को 26 जनवरी के दिन क्यों लागू किया गया था, तो क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, ये हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। इसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। इसके बाद है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है राज्यपाल। और अगला देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है, ये हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर के पास प्रस्तुत करती है। और अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी, तो ये हो जाएगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति। इसके बाद है अर्थव्यवस्था भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था भारत में जो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद देखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1950 ईस्वी में। और खनिज क्या है, तो ये हो जाएगा अकार्बनिक ठोस है। इसके बाद है खाने का नमक किससे बनता है, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। और एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में। इसके बाद अगला देखिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, तो इसे हम हाइलोफाइट कहेंगे। अगला देखिए, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, तो ये हो जाएगा जाइलम टिश्यू के द्वारा। और पौधे का कौन सा फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो ये हो जाएगा पर्ण करता है। इसके बाद है भ्रूण किस में मिलता है, तो ये हो जाएगा बीज में देखने को मिलता है। और प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला देखिए, सहज प्रणाली का परिवर्धन कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। और जीनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो आनुवांशिक और विचरण का अध्ययन है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगा लैंगिक जनन पर। और लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो जीन के सम्मिश्रण से और क्रोमोसोम के बदलाव से होता है। इसके बाद देखिए, 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, तो ये हो जाएगा जी का अर्थ होता है जेनरेशन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा पटना में। और बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि
भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किन के हाथों में रह गया? ये हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में। इसके बाद है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये हो जाएगा दीप नारायण सिंह के प्रयासों से हुआ था। और हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ है? तो ये हो जाएगा 1921 ईस्वी में हुआ है। अगला देखिए बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जिसका नाम बिहारी हो जाएगा, इसका संपादक कौन थे? तो ये हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाएगा। और राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये हो जाएगा मुरली भड़हवा गांव के। इसके बाद है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? तो ये हो जाएगा पुरुलिया से थे। और अगला देखिए लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये हो जाएगा बिहार उड़ीसा से। इसके बाद अगला देखिए जूलिया गिलार्ड 2010 ईस्वी में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। और अगला क्वेश्चन देखिए पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हाजीपुर में और इसका स्थापना 2002 ईस्वी में हुआ है। अगला देखिए कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो ये हो जाएगा 1986 में। और भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा 1891 से 92 में। इसके बाद है सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1995 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद है कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये हो जाएगा जगदीशपुर के यानी आरा के। और डूरंड कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो ये हो जाता है फुटबॉल से। इसके बाद कौन सा दिन जो है डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 14 नवंबर जो है डायबिटीज के रूप में मनाया जाता है। तो डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। इसके बाद है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः इनकी स्थिति क्या है? तो ये हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे हो जाएगा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा द हेग में। और अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा भारती हो जाएगा। तो अंटार्कटिका में भारत के 3 शोध केंद्र है और तीसरा का नाम हो जाएगा भारती। तो देखिए इस तरह से इसमें जो है इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। जय हिंद।